जब विश्व के साथ साथ भारत कोरोना महामारी की त्रासदी झेल रहा था और दुनिया के बड़े और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश बदतर हालात में थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का विचार मजबूती के साथ दिया। इसका उद्देश्य देश को स्वावलंबी बनाना और विदेशों पर निर्भरता को कम या खत्म करना था। इस दिशा में सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास को गति देने के लिए कई प्रयास किए। आत्मनिर्भरता के बीज मंत्र को डिजिटल इंडिया से जोड़ा। इसकी मिसाल हमें मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में देखने को मिली और हम इसे स्मार्ट खेती कार्यक्रम के जरिए आप तक ला रहे हैं। तो मिलिए वंदना अग्रवाल से, जो पेशे से तो वेटनरी डॉक्टर हैं, पर एक डेयरी फार्म चलाती हैं। इसका नाम महालक्ष्मी डेयरी है। यहाँ रोजाना करीब 1650 से 1700 लीटर दूध का उत्पादन होता है, जो जबलपुर के करीब 600 परिवारों तक पहुंचता है। तो वंदना के दिमाग में डेयरी का आइडिया कब और कैसे आया, आइए जानते हैं। एक जगह से मिल्क आता था हमारे यहाँ, पर फिर बच्चे की तबीयत ख़राब हुई। तबीयत ख़राब होने के बाद जब उसको डॉक्टर को दिखाया तो उनसे पूछा, उन्होंने सारे टेस्ट करवाए, बोले मिल्क बंद कर दीजिए। इतने छोटे बच्चे के लिए मिल्क बंद करना मतलब मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि मेरा बैकग्राउंड वेटनरी बैकग्राउंड, फादर वेटनेरियन है और हस्बैंड वेटनेरियन है, उसके बाद भी मुझे अच्छा दूध क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ बड़ी खटकती थी कि जब हमें नहीं मिल पा रहा शुद्ध दूध तो और लोगों तक कैसे पहुंचता होगा, कैसे पॉसिबल है ये। तो बस ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर एक मन में कहीं ना कहीं तो लग रहा था। फिर धीरे धीरे सबका साथ मिलता गया और बस उस साथ के साथ ही इस डेयरी की शुरुआत हुई। वर्ष 2015 में वंदना ने कुछ पशुओं के साथ एक छोटी सी शुरुआत की थी। सिर्फ 3 बरस में यानी 2018 के अंत तक ये पारंपरिक डेयरी एक आधुनिक रूप ले चुकी थी। पहले ये था कि शुरू में हमारे पास केवल 4 एनिमल थे, रखे, उसको देखा करके फादर से बोला तो फादर ने हमेशा एनकरेज किया, बोले कभी कोई चीज़ ऐसी छोटी नहीं होती, शुरुआत करो, डेयरिंग का काम है, डेयरी का काम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग तो हैं। तो हमेशा एक फैमिली सपोर्ट हमेशा मिलता रहा। महालक्ष्मी डेयरी फार्म दूध और दूध के उत्पाद लोगों को उपलब्ध कराता है। इनमें पनीर, खोया, दही, घी और मट्ठा मुख्य रूप से शामिल हैं। वंदना इनकी शुद्धता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखती हैं। इनकी उत्पाद वितरण प्रणाली में बिचौलिए नहीं हैं और उत्पाद सीधे डेयरी से ग्राहक के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। जितने भी पैकेट्स आते हैं हमारे यहाँ आधा लीटर के उसमें आते हैं। 1 लीटर चाहिए तो 2 पैकेट, 4 लीटर चाहिए तो 8 पैकेट, इस तरह से हम मतलब डिलीवर करते हैं। और बाकी चीज़ें भी हैं, क्वांटिटी वाइज हैं, पनीर है, खोआ है, घी है, दही है, तो वो भी आप जैसा हमारे पास ऑर्डर्स रहते हैं उस हिसाब से हम लड़कों के साथ रख के भेजते हैं। यानी वंदना उन चंद लोगों में से एक है जिन्होंने डिजिटल इंडिया के महत्व को समझा, उसका सही और सटीक इस्तेमाल किया। वंदना अपने उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले गई। इनके उत्पाद ऐप के माध्यम से भी जबलपुर की जनता में पैठ बना रहे हैं। ये डोर टू डोर सर्विस देने के लिए हमने एक अपना ऐप लॉन्च किया है जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। उसकी लिंक भी है और आप उस पर जैसे ही जाते हैं और उसमें लॉगिन करते हैं एज ए न्यू कस्टमर तो उसकी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं। जैसे ही अगर आपको मिल्क पसंद आता है, कुछ भी है, अगर आप कहते हैं कि हाँ हमें कंटिन्यू करना है, रेगुलराइज करना है, तो फिर उसके बाद हम उनको एक कार्ड नंबर इशू करते हैं। कार्ड मोस्टली ये तो मैं आपको ब्लैक एंड वाइट दिखा रही हूँ, ऐसे ग्रीन कलर के कार्ड्स होते हैं। एक वॉलेट के जैसा काम करता है। आप इसको ऑनलाइन भी रिचार्ज कर सकते हो, आप उसको कैश देके भी रिचार्ज कर सकते हो। जैसा कि होता है, वंदना के लिए भी शुरुआती दौर कांटों से भरा रहा, पर समय पर मिली मदद से सफर जारी रहा और आज
इनका शुमार कामयाब व्यवसायियों में होता है। इनका सालाना कारोबार करीब 2 करोड़ रुपए का है। वंदना अपनी कामयाबी का श्रेय अपने घर वालों और सरकार की आर्थिक योजना को देती हैं। महिला होने के नाते डेयरी का बिजनेस करना वाकई में थोड़ा सा कठिन काम था, लेकिन परिवार का सहयोग मिलता गया, लोगों का साथ मिलता गया, और जब भी एक कदम पीछे हटाने का सोचा तो अगली बार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो बोलती थी कि नहीं, अगले दिन हमें उसको डबल जोश के साथ शुरू करना है। हम और तेज़ी से उठ के करने लगते थे। जो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है उसके अंतर्गत फिर हमने लोन लिया। पहले तो ये सब काम हमारा बड़े छोटे से स्तर पे था, फिर 2019 से हमने इसको थोड़ा थोड़ा विस्तार देना शुरू किया। जो लोन हमने लिया था उसमें हमें कोई सब्सिडी भी मिली हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए सपोर्ट था। चलिए आपको वंदना की डेयरी में लिए चलते हैं। इसमें करीब 200 से ज्यादा मवेशी हैं जो खुले और तनाव मुक्त माहौल में रहते हैं। इन्हें अच्छा चारा मिलता है जो वंदना अपने ही कैटल मैश फील्ड प्लांट में तैयार करवाती हैं। इससे न सिर्फ इन मवेशियों की इम्यूनिटी बढ़ती है बल्कि दूध का उत्पादन भी बढ़ता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमने जो ये पुरानी एक पद्धति है उसको अपनाते हुए हमने उसको मॉडर्नाइज कर दिया है कि उससे उनकी पैलेटेबिलिटी बढ़ जाए, जिससे डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ती है। तो उस जो हमारा फीड है, फीड को हमने एक काम किया है कि उसको TMR में मिक्स करके पूरा, और देन हम उनको जानवरों को देते हैं। उससे सारा जो जानवरों की पाचन शक्ति है वो बढ़ती है, दाना अच्छे से खाते हैं, पूरा खुराक लेते हैं। अच्छा, मेन चीज़ क्या है, देखिए जो इनटेक होगा वो ही हमको आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट जितना अच्छा देंगे हम, जितना हेल्दी रहेगा उतना अच्छा आउटपुट लेंगे। महालक्ष्मी डेयरी फार्म में भैंसों और गायों का दूध मशीनों द्वारा निकाला जाता है, जिससे हाइजीन लेवल बना रहता है और दूध की शुद्धता पीने वालों को तंदुरुस्ती प्रदान करती है। अभी हमारे पास ऑटोमेटाइजेशन में जब से हम गए हैं तब से सबसे एक चीज़ है मिल्किंग पार्लर। तो जो दुहाई की मशीनें हैं, दूध दुहाई की, वो हमारे यहाँ लगी हुई हैं। उनके थ्रू लगभग मिल्क जो रहता है वो अनटच्ड रहता है। और हमारे यहाँ एक जो सबसे अच्छा वो आपको बताएं कि जब जानवर बीमार होते हैं तो हम उसको बाड़े में से अलग कर लेते हैं। बाई चांस कोई जानवर बीमार हुआ, कुछ हुआ, तो हम उसको बाड़े में से अलग कर लेते हैं। और जितने दिन तक उसकी दवाई चलती है, एंटीबायोटिक्स उसको जितने दिन तक चलती हैं उतने दिन तक हम उसका मिल्क यूज़ नहीं करते हैं। वो चाहे 7 दिन का हो, चाहे 15 दिन का पीरियड हो, चाहे 21 दिन का पीरियड हो। जब हमारे डॉक्टर ओके कर देते हैं उसको कि हाँ ये ओके करो, इसको बाड़े में भेजा जा सकता है, तभी वो जानवर वापस बाड़े में बनता है। भारत में डेयरी उद्योग सरकारी योजनाओं के चलते धीरे धीरे एक निश्चित आकार ले रहा है। वंदना जैसे आत्मनिर्भर व्यवसायी इस तस्वीर में रोज रंग भर रहे हैं। वंदना अच्छी गुणवत्ता वाला दूध लोगों को लगातार उपलब्ध कराने को बड़ी उपलब्धि मानती हैं, जो इन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं है, एक बार ठानने भर की देर होती है, उसके बाद कोई काम मुश्किल नहीं होता। डेयरी का काम भी है तो हम इसको इतना मुश्किल काम अब महिलाओं के लिए तो मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है, फैमिली सपोर्ट के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए वंदना न सिर्फ स्वावलंबन की ओर अग्रसर हैं, बल्कि जरूरतमंदों को रोजगार भी दे रही हैं। आज वंदना की डेयरी से करीब 35 से अधिक परिवार सीधे जुड़े हुए हैं। जहाँ पर कोविड में लोगों के पास रोजगार नहीं था, हमारे पास हमारे गांव के ही कई लोग आते थे रोजगार के लिए, तो हमने उनको रोजगार दिया हुआ है। और इस समय वो मेरे पास कम से कम 35 से 40 लोग ऐसे हैं जो मेरे पास काम कर रहे हैं और वो काफ़ी खुश हैं हमारे यहाँ काम करके। मैं समझती हूँ कि शायद जो बिज़नेस का प्रॉफिट तो एक तरफ है, लेकिन इनकी खुशी मेरे लिए एक अलग मायने रखती है। उपहुता इह गावः। यजुर्वेद ने इस सूक्त के माध्यम से लोगों को ये निर्देश दिया कि वो अपने घरों में गायों को आमंत्रित करें। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में
एक गांव है सिकंदरपुर। उस गांव के असीम रावत ने इस निर्देश को सुना, उसे अपनाया और अपने घर में गायों को आमंत्रित करना शुरू किया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 600 से ज़्यादा गाय, 800 गाय उन्होंने अपने इस घर में आमंत्रित की। यहाँ पर 150 गाय ऐसी हैं जो दूध देती हैं, 650 गाय ऐसी हैं जो दूध नहीं देती हैं, परंतु उनका पालन पोषण भी होता है। और उन मात्र 150 गायों से और ये जो पूरा गोवंश है, इससे करीब 6 करोड़ से ज़्यादा की इकोनॉमी भी जनरेट की जाती है, यानी सालाना 6 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर भी होता है। ये मुश्किल हो सकता है, मुश्किल आपको लग सकता है, परंतु अगर आप एक स्मार्ट और इनोवेटिव तरीके से इस काम को करते हैं तो ये संभव भी है और लाभकारी भी। उन्होंने इसे कैसे लाभकारी बनाया, देखते हैं उनकी स्मार्ट खेती। 1000 गाय, 400 लीटर दूध और 6 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर। आप कहेंगे असंभव। जी हाँ, इतने से दूध से तो 1000 गौवंश का पेट भरना भी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। असीम ने सिर्फ दूध के भरोसे अपने उत्पाद को नहीं छोड़ा, बल्कि एक पूरा कॉर्पोरेट बिजनेस मॉडल शुरू किया जिसमें 90 से ज्यादा तरह के उत्पाद तैयार किए गए हैं। ये 2 गायों से जर्नी स्टार्ट हुई। मिशन बहुत सिंपल था कि क्या देसी गौवंश से एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है या नहीं चल सकती है, क्योंकि जिनसे भी मैं मिलता था या देखता था वो या तो HF जर्सी गाय पालते थे या भैंस पालते थे जिसमें मिल्क एंड मीट होता है, और भारतीय गौवंश में आपको दूध मिलेगा, गोबर मिलेगा, गौमूत्र मिलेगा, और उसको आपको अंत तक पालना है, शुरुआत से अंत तक पालना है। तो इसको करने के लिए अपनी जॉब छोड़ी और 2 गाय लेकर आया। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। दो कस्टमर्स थे, उनसे जो है शुरुआत होती गई, कस्टमर बेस बढ़ता गया, हज़ारों कस्टमर जुड़े, प्रोडक्ट्स बढ़े। अब हम लोग लगभग 90+ प्रोडक्ट्स बनाते हैं देसी गाय के गोबर, गौमूत्र और दूध से। टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ लगभग 80 है। और ये जो चीज़ें हैं ये मुझे लगा नेचुरली होती चली गई। मतलब सोचा नहीं था कि ये ऐसा हो पाएगा, क्योंकि जहाँ भी मैं गया वहाँ जो गौवंश में देखता था, जो लोग पालते थे वो कोई बिजनेसमैन है, कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, कोई हीरों के व्यापारी हैं, और वो 5-10 गाय पालते थे अपने घर के लिए, अपने और जो लोग आते थे उसकी तारीफ़ करते थे, और वाकई जो है तारीफ़ थी भी। लेकिन कोई ऐसी संस्था नहीं मिली जो सिर्फ भारतीय गौवंश पालती हो और एंड टू एंड रखती हो एथिकली उनको, जो है और प्रॉफिटेबल हो। तो ये एक चैलेंज था, इसलिए एक नाम सोचा गया अपने पूर्वजों के नाम पर, क्योंकि धरती जिस पे हम खड़े हैं वे उन्हीं की है। और फिर ये पूरा क्रम स्टार्ट हुआ। असीम के इस बिजनेस मॉडल में 80 कर्मचारी काम करते हैं। खास बात ये कि इस पूरे ऑफिस का संचालन गांव की लड़कियां करती हैं। ये हेता का देसी कॉर्पोरेट ऑफिस है जो 150 गायों की मिल्किंग और 90 से ज़्यादा जो गाय आधारित जो प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केटिंग को सुनिश्चित करता है। यहाँ पर असीम ने सबके हिस्से में कुछ कुछ काम दिए हैं। मैं सबसे पूछूंगा कि उसका काम क्या है। मेरा नाम मीनू शर्मा है सर। मैं ये ओल्ड गाज़ियाबाद यूनिट हेड करती हूँ। इसके अलावा सभी रिव्यू करना चीज़ें या जो भी स्टाफ को मैनेज करना, ये सब मेरा वर्क है। मेरा नाम वैशाली है और मैं यहाँ पे एज अ अकाउंटेंट वर्क कर रही हूँ। जितने भी सेल्स और परचेज़ होती है वो मैं देखती हूँ। बाकी जितना भी हम कैश हमारे टीम में आता है वो सारे मैप करना, देन कस्टमर्स की क्वायरीज़ होती है अकाउंट्स रिलेटेड, वो सब मैं सॉल्व करती हूँ। मेरा नाम अमनदीप है। मैं जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं हेता के वो सारे प्रॉपरली मैं चेक करती हूँ। सारे कुरियर्स जो जाते हैं आउट ऑफ हमारे जो स्टेट के बाहर जाते हैं, सारे ऑर्डर्स मैं ट्रैक करती हूँ। मेरा यहाँ पे बेसिकली जो वर्क रहता है मॉर्निंग डिलीवरीज हैंडल करना होता है। जो भी राइडर्स जाते हैं मॉर्निंग में उनकी डिलीवरी प्रॉपर हो, ये मेरा वर्क रहता है। मज़े की बात यह है कि यहाँ सारे ऑफिस को लड़कियाँ ही संभालती हैं। नमस्कार, मेरा नाम रंजना है। मैं यहाँ पे
ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव हूँ। किसी कस्टमर को मिल्क जाना है या नहीं जाना है, मैं मॉडिफाई करती हूँ शीट पे। मेरा नाम काजल है, मैं एज अ ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव हूँ। जितने भी COD कस्टमर होते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, वो मैं पूरा ट्रैक करती हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे टीम को हैंडल करती हूँ और कस्टमर से रिलेटेड इश्यूज़ वो मैं हैंडल करती हूँ। जो भी न्यू कस्टमर्स आते हैं उनको सबसे पहले मैं डील करती हूँ। कुछ गाय आपने देखी थी और गायों के साथ ही आपने जुड़ा हुआ एक कारपोरेट ऑफिस देखा। जब आप गौ पालन करते हैं तो उस गौ पालन में क्या इस तरह का सिस्टम आपने कभी देखा है? ये थोड़ा कहना मुश्किल होता है, लेकिन असीम ने गौ पालन के क्षेत्र में जो असीम संभावनाओं को आकार दिया है और उन्हें साकार किया है, ये अपने आप में बेहद सफलता से भरा हुआ है। कहीं घी की पैकेजिंग होती है तो कहीं खोआ तैयार करने का काम चल रहा होता है। ये खोआ बन रहा है दूध से, मावा जिसको आप कहते हैं, और ये भी बहुत पैशन का काम है, धैर्य का काम है। ये कितनी देर में बनकर तैयार होता है 1 किलो खोआ, और कितने दूध से बनता है? 8 लीटर दूध में 1 किलो खोया बनता है और 4 से 5 घंटे लग जाते हैं इसको बनाने में। यहाँ आयुर्वेदाचार्य की सलाह से कई तरह की औषधियाँ बन रही हैं। कहीं गौ अर्क निकल रहा है तो कहीं कई तरह के काढ़े तैयार किए जा रहे हैं। ये हेता गाजियाबाद का फार्म आउटलेट है। ऐसा ही एक फार्म जो है वो बुलंदशहर में है, दूसरा चंपावत में है, और दोनों जगह पर जो उत्पाद तैयार होते हैं वो भी यहाँ आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कितने उत्पाद हैं और किस तरह से इस काम को आप लोग आगे बढ़ाते हैं, इसकी इकोनॉमी को निकालते हैं, ये आप जरा। हमारी 3 यूनिट्स हैं, एक गाजियाबाद और एक आपका बुलंदशहर और उत्तराखंड। मेन सेंटर यूनिट ये है गाजियाबाद यूनिट। यहाँ पर हम लोग ओवरऑल जैसे मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ओवरऑल डिलीवरी तक हम एंड टू एंड देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के बाद चाहे वो पैकेजिंग हो या उसके बाद ओवरऑल जो भी चाहे फिर डिलीवरी पर्सनस हो, वो सभी हम ही लोग ऑपरेट करते हैं एंड टू एंड। हमारे कोई भी प्रोडक्ट आपको किसी भी और अलग स्टोर से नहीं मिलेंगे। इसके अलावा हम पंचगव्य पे लाइक अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट्स हमारे मिल्क से रिलेटेड तो होते ही हैं, जैसे घी हो गया, बटर हो गया, बटर मिल्क हो गया। इसके अलावा पंचगव्य के प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। पंचगव्य बेसिकली आयुर्वेदा का एक पार्ट है, जो जिसमें आयुर्वेदा का एक पार्ट है जिसमें पंचगव्य 5 तत्वों से बना है, जो गायों से निर्मित। ये घी मेरे सामने दिख रहा है, ये हिमालयन काऊ का घी है, बद्री काऊ घी। इसका आधा kg का ये पैक होगा। पर kg से 5000 पर लीटर होता है, जो ओवरऑल हमारा दिल्ली NCR और इंडिया से बाहर और इंडिया में हम लोग सेल कर रहे हैं। ये समझा गया कि बद्री गाय ये हिमालयन गाय है, वहाँ पर वो दूध बहुत कम देती है और उसके मूत्र से, उसके गोबर से कुछ औषधियाँ तैयार की जाती हैं, और जितना भी वो कम से कम दूध देती है उससे भी घी बना करके देश में भी और विदेश तक भी उसको पहुँचाया जाता है। कहाँ तक पहुँचाया जाता है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे असीम से। हम लोग पंचगव्य पे काम करते हैं और उससे लगभग 90+ प्रोडक्ट संस्था बनाती है। जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, जो आपका सवाल था, तो वो एक आई ड्रॉप है। ये 60 रुपीज़ का है, गौमूत्र से बनता है, और आइस के लिए मुझे इससे अच्छी कोई आई ड्रॉप मुझे नहीं लगता कि मैंने इस्तेमाल की है। 6 साल से तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सिमिलरली ये जैसे गौ अर्क मेरे सामने है, ये मधुमेह नाशनी गौमूत्र अर्क है। एक चीज़ ये समझनी है कि ये जितनी भी पंचगव्य मेडिसिन्स हैं, ये आयुर्वेदिक ड्रग लाइसेंस के अंडर ही आप बना सकते हैं। इनको वैसे ट्राई ना करें, जब आपके पास वो जानकारी हो, वो लाइसेंस हो, तभी आप इनको बनाएं। और इनको ये एक आयुर्वेद का हिस्सा है। जितना पुराना आयुर्वेद है उतनी पुरानी ये मेडिसिन्स हैं, और ये बहुत इफेक्टिव हैं। कैंसर से लेकर सर्दी, खांसी, जुकाम तक इनका उपयोग भारत के बियॉन्ड होता रहा है। जी, आप उपयोग करते हैं इन सब चीज़ों? जी बिल्कुल, उपयोग करता भी हूँ रेगुलरली। गौर्क रेगुलरली यूज़ करता हूँ, आई ड्रॉप रेगुलरली यूज़ करता हूँ, और इसके खुद बेनिफिट्स मैं महसूस करता हूँ और लोगों को भी बताता हूँ। जी, जैसे गोअर्क है, इसका उपयोग आपने अगर किया तो उसका क्या तो ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, गौमूत्र के ऊपर बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं, ठीक है, और ये दुर्भाग्य भी है, क्योंकि गौमूत्र जो है डिराइव्ड होता है आयुर्वेद से, और आयुर्वेद में गौमूत्र को लेकर बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी हैं जो उसको लेकर बनाई जाती हैं, साथ में कुछ औषधियाँ साथ में उबाली जाती हैं। तो ये जो गौमूत्र अर्क है, इसे जो है मेधोधर अर्क भी कहा जाता है, और इसमें अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं 2 चम्मच पर डे इन ए ग्लास ऑफ वाटर, तो आपको सर्दी, खांसी और जुकाम नहीं होगा। एक बड़ी चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन ये आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी कर देता है
तो अभी जो कोरोना काल में जिन जिन कस्टमर्स ने इसका यूज़ किया उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हुई, बहुतों को कोरोना ही नहीं हुआ। आपने 7 साल पहले हेता का इनिशिएटिव 2 गायों के साथ शुरू किया, आपको कितने दिन से नज़ला, खांसी, जुकाम नहीं हुआ? देखिए 5 साल से तो ये जब से ये मेडिसिन बन रही हैं तो मैं ये बहुत जो है कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये यूज़ करने के बाद मेरी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, बेटर है, और मुझे सर्दी, खांसी, जुकाम 5 साल से नहीं हुआ है। और यही चीज़ मैं प्रीच भी करता हूँ लोगों को, ये आप इस्तेमाल करिए, फिर आप उस चीज़ को जान पाएंगे। गाय में आय भी है और गाय में स्वास्थ्य भी है, दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर के किस तरह से चला जा सकता है, ये हमने हेता में देखा है। अपने पूर्वज हेता के नाम से असीम ने इस स्मृति को गढ़ा है। अच्छी गौशाला के लिए अच्छे बुल का होना जरूरी है। असीम बताते हैं कि ब्राजील की किस्मत गुजरात के इसी नस्ल नंदियों ने चमकाई। तो मेरे पीछे 2 नंदी हैं, ये गिर के प्योरेस्ट नंदी हैं। ये वो ब्रीड है जिसने ब्राज़ील को बनाया। एक अजीब अद्भुत सी बात हो गई, अब कहते हुए भी अजीब सा लगता है कि अब वापस जो बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियोज हैं, सीमन हैं, वो ब्राज़ील हमें वापस देता है, जो कभी 200-250 साल पहले वो भारत से ले गया था। रोजाना 800 से ज्यादा गायों के लिए चारे की तैयारी करना चुनौती भरा काम है। इसके लिए चारे की कटाई की जाती है, साथ ही पॉलिथीन की गांठों में तैयार चारा भी उपयोग में लाया जाता है। लेकिन इस सब के बीच वो हाइड्रोफोनिक चारे का उपयोग भी करते हैं। असीम बताते हैं कि इस चारे को वो खास तौर पर दुधारू गायों को देते हैं। ये हाइड्रोफोनिकली ग्रोन है, मतलब सिर्फ पानी से ये बीज 7 दिन में इतने बड़े हो जाते हैं, और 1 किलो दाना लगाने से लगभग आपको 10 किलो वजन का आपको जो है ये चारा मिल जाता है, हरा चारा। और जैसा कहा गया है, जैसा अन्न होगा वैसा ही दूध होगा। तो ये न्यूट्रिशियस फॉडर है, इसमें प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी हैं, फैट भी है, विटामिन्स भी हैं। तो ये हम दूध वाली गायों को डालते हैं, और ये जब आप ये खिलाएंगे तो आपको आर्टिफिशियल कोई जो है मिनरल मिक्सचर देने की ज़रूरत नहीं है। दिन ढलान पर है, बछड़ों को भूख लगी है, गायें आवाज दे रही हैं, ग्वाले गौमाता की जयकार करते हैं। गाय समझ जाती है वो दूध के लिए तैयार है। एक एक कर बछड़ों को छोड़ा जाता है। बछड़ों और गायों के बीच का वात्सल्य देखते ही बनता है। बछड़ों को पर्याप्त दूध पिलाने के बाद ग्वाले दूध दुहते हैं। और उसके बाद भी बछड़ों को दूध पीने के लिए छोड़ा जाता है। ऐसी भी गायें जो 3-3 बच्चों को दूध पिला लेती हैं। ऐसी भी गायें हैं कि अगर बच्चा नहीं दिखा तो आपको भी लात मारेगी। असीम बताते हैं कि वो एक ऐसी गौशाला का संचालन करना चाहते थे जो एक लाभकारी संस्था बने, लोगों को रोजगार दे सके, और इनकी मेहनत और लगन से ऐसा हुआ भी। इस मॉडल की 2 खासियत हैं। पहला, उत्पादों की लंबी श्रृंखला, और दूसरा, अपनी मेहनत का उचित मूल्य। गावो विश्व माता रहा, गाय को विश्व की माता कहा गया, और साथ में कहा गया यजुर्वेद में कि आप गायों को अपने घरों में आमंत्रित करें। दरअसल गाय का एक आध्यात्म शास्त्र था, समाज शास्त्र है, और गाय का एक अर्थशास्त्र भी है। इस अर्थशास्त्र को असीम ने समझा और इसमें असीम संभावनाओं को देखा। उन्होंने ये भी देखा कि कैसे 150 गायें, सिर्फ 150 गाय, उनकी बाकी 800 से ज़्यादा गायों का पालन पोषण कर सकती हैं, कर रही हैं। और इन्हीं असीम संभावनाओं के चलते ये वेंचर प्रॉफिटेबल वेंचर बना। 6 करोड़ से ज़्यादा का सालाना टर्नओवर इसने करना शुरू किया। आपके यहाँ भी अगर कोई इस तरह का कामयाब कहानी आपने भी लिखी है, आपने भी कोई स्मार्ट खेती करने की कोशिश की है, तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम आएंगे आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपके यहाँ की स्मार्ट खेती।